अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पॉपुलेशन का एनुअल ग्रोथ रेट 2% है। शहर एक्सटेंड हो रहे हैं, नई सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो ऐसे में जब भी आपसे कोई सोसाइटी में प्लॉट लेने का जिक्र करता है तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है, स्कैम या फ्रॉड। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी इलीगल हाउसिंग स्कीम ने फेक प्रोजेक्ट्स करके बहुत सारा पैसा बनाया है। तो उनमें से किसी भी मुतासरीन को आज तक उनकी रकम वापस नहीं मिली। तो इसलिए आप हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि हमें प्लॉट कहाँ पे लेना चाहिए जहाँ पे हमारा सरमाया भी महफूज हो और हम मुस्तकबिल में इससे अच्छा फ़ायदा भी हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनके ऊपर अमल करते हुए अगर आप प्लॉट ख़रीदेंगे किसी भी सोसाइटी में, एक तो आप फ्रॉड से बच जाएंगे, दूसरा ये कि मुस्तकबिल में आप उससे बेहतर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। सोसाइटी का इंतखाब करने में सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है उसकी लोकेशन। लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए। आपने जब भी किसी सोसाइटी का इंतखाब करना है प्लॉट लेने के लिए तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि इसकी लोकेशन में क्या ख़ास चीज़ है जो इस सोसाइटी को बाकी सोसाइटी से मुनफरिद बनाएगी। मलिक रियाज साहब से एक दफ़ा एक एंकर ने सवाल पूछा कि जब हम प्लॉट ख़रीदने लगें तो हमें उस प्लॉट के अंदर क्या चीज़ देखनी चाहिए। तो मलिक रियाज साहब ने जवाब दिया कि उसकी लोकेशन। उस एंकर ने दोबारा पूछा कि दूसरे नंबर पे हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए प्लॉट ख़रीदते हुए। तो मलिक रियाज साहब ने जवाब दिया उसकी लोकेशन। उस एंकर ने दोबारा पूछा कि तीसरे नंबर पे हम क्या देखें प्लॉट ख़रीदते हुए। तो मलिक रियाज साहब ने जवाब दिया उसकी लोकेशन। तो लोकेशन का इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकेशन कैसे इम्पोर्टेंट होगी? सबसे पहले आपने जिस भी सोसाइटी का इंतखाब किया है ये देखना है कि शहर से उसका फ़ासला कितना है, जो सिटी है उससे उसका फ़ासला कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोसाइटी शहर से 30 किलोमीटर दूर है और दूसरी सोसाइटी शहर से 10 किलोमीटर दूर है। अब 30 किलोमीटर वाली सोसाइटी में प्लॉट सस्ते हैं और 10 किलोमीटर वाली सोसाइटी में प्लॉट महंगे हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट है तो आप 10 किलोमीटर दूर वाली सोसाइटी में महंगा प्लॉट ख़रीद लें, क्योंकि शहर के नज़दीक वाली जो हाउसिंग सोसाइटी है वो शहर के दूर वाली हाउसिंग सोसाइटी की निस्बत उसमें जल्दी आबादी हो जाएगी और उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शहर से दूर वाली हाउसिंग सोसाइटी की निस्बत ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे नंबर पे जो आपने चीज़ देखनी है लोकेशन में, वो ये देखनी है कि उस सोसाइटी का किसी भी मेन रोड से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो किसी बड़े मेन रोड से कनेक्टेड होगी सोसाइटी तो उसका फ्यूचर ज़्यादा बेहतर होगा। सोसाइटी का इंतखाब करने में हमारे पास दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है उसका लीगल स्टेटस। जिस भी सोसाइटी का आप इंतखाब करें उसका लीगल स्टेटस ज़रूर चेक कर लें कि क्या वो NOC अप्रूव्ड है या वो NOC अप्रूव्ड नहीं है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसा करती हैं कि शुरू का कुछ एरिया उसका NOC अप्रूव करवा लेती हैं, जैसा कि 200 कनाल का एरिया स्टार्टिंग का अप्रूव करवा लिया बट बाद में उसको एक्सटेंड करते करते 1000 कनाल पे ले गए। अब बाद वाला 800 कनाल एरिया उसका NOC अप्रूव नहीं होता, वो जस्ट पहले वाला 200 कनाल का NOC दिखा के आपको बाकी भी सोसाइटी सेल कर रहे होते हैं। तो जब आप NOC चेक करेंगे तो ये भी ज़रूर चेक करना है कि कितनी लैंड का NOC है इनके पास। अब NOC आप कैसे चेक करेंगे? NOC चेक करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जैसा कि अगर आप लाहौर में आपकी सोसाइटी वाक़ है तो आप उसका स्टेटस LDA की वेबसाइट से चेक करेंगे, और अगर आपकी सोसाइटी रावलपिंडी में वाक़ है तो आप RDA की रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट से चेक करेंगे। और इसी तरह अगर आपकी सोसाइटी इस्लामाबाद में है तो आप उसका स्टेटस CDA की वेबसाइट से, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट से जाके चेक करेंगे। तमाम सोसाइटीज़ का की पूरी डिटेल्स प्लस लैंड के साथ इनकी वेबसाइट पे मेंशन होती है, तो आप दोनों चीज़ें ज़रूर चेक करें। कुछ सोसाइटीज़ ऐसा करती हैं कि LOP शो कर रही होती हैं कि हमारा LOP मंजूर है, ले आउट प्लान, बट LOP एक अलग चीज़ है, NOC एक अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका LOP अप्रूव्ड है तो आपको NOC की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर NOC अप्रूव्ड है तो उसके लिए आपको LOP की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों की अलग अलग वैल्यू है। तो सोसाइटी के लिए दोनों चीज़ों का अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिसाल के तौर पे किसी सोसाइटी का NOC अप्रूव नहीं है
तो उसके नुकसानात क्या हैं? उसका सबसे बड़े नुकसान ये हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे गैस, पानी, बिजली, ये चीज़ आप तक नहीं पहुंच सकती। यहाँ तक कि सम टाइम कुछ सोसाइटीज़ का गवर्नमेंट ट्रांसफ़र भी रुकवा देती है। तो आपको रजिस्ट्री करवाने में मसला पेश आ सकता है, आपको प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने में मसला आ सकता है। अगर आप एक अप्रूव्ड एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं और एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटी में लेते हैं, तो आप उसकी जो असल आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। एक अप्रूव्ड एनओसी हाउसिंग सोसाइटी की वैल्यू अपनी है और एक नॉन अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी की वैल्यू अपनी है। तो कभी भी दोनों सोसाइटीज़ बराबर नहीं हो सकती। अगर एक सोसाइटी में अगर आप दोनों को कंपेयर करें, तो एक सोसाइटी में अगर प्लॉट की वैल्यू 10 लाख रुपए मरला है जो एनओसी अप्रूव्ड है, और अगर आप नॉन एनओसी अप्रूव्ड में प्लॉट लेंगे तो उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए मरला होगी। तो दोनों में ये इतना डिफरेंस है। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि आप जिस सोसाइटी में भी प्लॉट लें तो आप उसका लीगल स्टेटस ज़रूर जान लें कि वो एनओसी अप्रूव्ड है या नहीं है। सोसाइटी का इंतखाब करने में हमारे पास थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है आपका बजट। आपने अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए सोसाइटी का इंतखाब करना है। आपने ऐसी सोसाइटी में प्लॉट हरगिज़ नहीं लेना किसी डीलर की बातों में आके कि आप जस्ट फ़ाइल उठा लें तो उसके बाद आपकी फ़ाइल ये डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने उस सोसाइटी में प्लॉट लेना है जिसकी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि कोई बल्क क्वांटिटी में किसी डीलर की बातों में आके आपने एक बल्क क्वांटिटी में फाइल्स उठा ली। अब उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम आ रहा है और आपके पास पैसे नहीं हैं, और डीलर ने आपको अपने कमीशन के चक्कर में वो फाइल सेल कर दी होती हैं और अब आप परेशान होते हैं। तो इसलिए आपने सिर्फ वही प्लॉट लेना है या उसी प्लॉट की फ़ाइल लेनी है जिसकी आप इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हैं। कुछ सोसाइटीज़ आपको सरचार्ज करती रहती हैं जब आपको इंस्टॉलमेंट लेट करते हैं। एट दी एंड जब सारी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी होती हैं और वो आपका प्लॉट कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने वो फ़ाइल लेनी है जिसकी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। सोसाइटी का इंतखाब करने में हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो चीज़ आती है वो है डेवलपर। सोसाइटी का इंतखाब करने से पहले आपके लिए उसके डेवलपर का जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इसके डेवलपर ने रियल एस्टेट में पहले भी परफॉर्म किया है, क्या जो कंपनी इसको बना रही है सोसाइटी को उसने पहले भी कोई सोसाइटी बनाई है। अगर बनाई है तो मेरा मशवरा ये है कि आप उस सोसाइटी को ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पे जाकर देखेंगे कि बुनियादी जो बेसिक ज़रूरियात हैं क्या वहाँ पे वो प्रोवाइड की गई हैं, जैसा कि गैस, पानी, बिजली, रोड्स, पार्क, मस्जिद वगैरह। और कोशिश करें कि वहाँ के लोगों से भी ज़रूर मिलें और उनसे पूछें कि क्या इन्होंने आपको जो एक्सपेक्टेड डेट दी थी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम था इनका प्लॉट डिलीवर करने का, क्या उस टाइम पे आपको प्लॉट डिलीवर हो गए थे या उससे लेट हुए थे। तो मेरे ख़्याल में इससे आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा सोसाइटी का इंतखाब करने में। और अगर उसने पहले किसी सोसाइटी में या रियल एस्टेट में पहले परफॉर्म नहीं किया, उसका पहला प्रोजेक्ट है, तो मेरे ख़्याल में कि पहले प्रोजेक्ट में गलतियों की बहुत सारी गुंजाइश होती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। लैंड लेना और उसके ऊपर सोसाइटी बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए आप हमेशा उस सोसाइटी का इंतखाब करें जिसके डेवलपर ने पहले भी 2-3 प्रोजेक्ट किए हों, तो उसमें आपके नुकसान के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। सोसाइटी का इंतखाब करने में हमारे पास 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो है पर्पज़ ऑफ बाइंग अ प्लॉट। कि आप प्लॉट क्यों बाय कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है। क्या आप वहाँ पे घर बना के रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं या आप एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए प्लॉट बाय कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मकान बनाने के लिए, रिहाइश के लिए उस प्लॉट को बाय कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको अपने जहन में रखनी चाहिए कि प्रोजेक्ट आपको वो प्लॉट 3 साल बाद डिलीवर करेगा। 3 साल से लेट भी हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट 3 साल की बजाय आपको 5 साल भी लगा देते हैं या इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्या आप इतना वेट कर सकते हैं। चलें, अगर प्रोजेक्ट आपको 3 साल में ही प्लॉट डिलीवर कर देता है तो आपने ये भी देखना है कि क्या आप वहाँ पे आपके लिए मकान बना के वहाँ पे रहना मुमकिन होगा, क्योंकि वहाँ पर आबादी नहीं होगी। तो इतना आसान नहीं है कि एक बग़ैर आबादी वाले इलाके में जाकर घर बनाना और वहाँ पे रहना, तो ये एक मुश्किल काम है। और इसके अलावा अगर आप प्लॉट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो फिर आपको ये देखना है कि कौन सी ख़ास चीज़ है उस सोसाइटी के अंदर जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो
ज़्यादा होगी, उसको उसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी। वो कौन सी ख़ास चीज़ है, कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ आ रही है, कौन सा मॉल यहाँ पे आ रहा है, या कौन सा हॉस्पिटल यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने वहाँ से रिटर्न लेना है। अगर वहाँ पे कोई ख़ास चीज़ नहीं आती, कोई ख़ास उसका फ्यूचर नहीं है सोसाइटी का, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छा मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर आप एक अच्छा मार्जिन लेना चाहते हैं तो आप उस सोसाइटी का इंतखाब करें जिसके फीचर्स अच्छे हैं। सोसाइटी का इंतखाब करने में 6 नंबर पर जिस चीज़ का आपने ख्याल करना है वो है डोंट बाय ऑनलाइन प्लॉट्स। ख़ास तौर पे मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये पैगाम है कि कभी भी आप कोई ऑनलाइन प्लॉट मत बुक करवाएं। अगर आप ख़ुद नहीं आ सकते तो यहाँ पाकिस्तान में अगर किसी आप अपने रिलेटिव को बोलें कि वो उस सोसाइटी को ऑन ग्राउंड विज़िट करे कि क्या आपको जो ऑनलाइन फ़ाइल सेल की जा रही है या जो प्लॉट सेल किया जा रहा है, क्या उसका ऑन ग्राउंड भी कोई ज़मीन उसकी मौजूद है, या जस्ट आपको फ़ाइल ही सेल की जा रही है। क्या जो फीचर्स आपको बताए गए हैं, जो नक्शा आपको दिखाया गया है, जो फैसिलिटीज़ आपको बताई गई हैं, क्या वो आपको जो सोसाइटी के जो डेवलपर हैं क्या वो आपको प्रोवाइड करके देंगे भी, या जस्ट आपको फ़ाइल बेच के पैसे कमा रहे हैं, या डीलर अपने कमीशन के चक्कर में आपको फ़ाइल सेल कर रहा है। तो कभी भी आपने ऑनलाइन कोई भी प्लॉट बुक नहीं करवाना। आपने उस सोसाइटी को ख़ुद विज़िट करना है, देखना है कि वहाँ की जो लैंड है वो कैसी है, क्योंकि अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सोसाइटी फ़ाइल बेचने के बाद उन तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जाती। उनको बताया जाता है कि आपकी सोसाइटी हम डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोसाइटी में उनका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्लॉट ए ब्लॉक में है, तो अगर मशीनरी लगी हुई है जी ब्लॉक में, तो उनको जी ब्लॉक की वीडियोस भेजी जाती हैं कि आपका जहाँ पे प्लॉट है ये देखें, यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, जल्दी आपको प्लॉट डिलीवर हो जाएगा। लेकिन जब वो वेट करते करते जब टाइम गुजरता जाता है, तो जब वो तंग आकर ख़ुद जब उस जगह को विज़िट करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने ऑनलाइन प्लॉट कभी भी नहीं बुक करवाना। कोशिश करें कि आप ख़ुद उस सोसाइटी को विज़िट करें। अगर आप ख़ुद नहीं विज़िट कर सकते तो किसी रिलेटिव को ज़रूर बोलें कि आप उस जगह को अच्छे से जाकर विज़िट करें और उस सोसाइटी का ऑफिस विज़िट करें कि क्या वो आपको फ़ाइल सेल करने के बाद भाग तो नहीं जाएंगे। हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब करने में हमारे पास 7 नंबर पे जो चीज़ है वो है सेलेक्ट एनी 3 हाउसिंग सोसाइटीज़। जब आपने सारी सोसाइटीज़ को विज़िट कर लिया और फिर उसके बाद आपने सारी सोसाइटीज़ को अच्छे तरीके से चेक कर लिया, और फिर आपको जो सबसे उनमें बेहतर सोसाइटीज़ लगी हैं, जिनकी लोकेशन भी आपको सूट करी है, जिनका एनओसी भी अप्रूव्ड है और जो आपके बजट में भी हैं, उन 3 सोसाइटीज़ को आपने चूज़ कर लेना है। और उसके बाद उन 3 सोसाइटीज़ को आपने आपस में कंपेयर करना है और उनको बार बार विज़िट करना है, और आपने ये देखना है किस सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बेहतर है, किस सोसाइटी की डेवलपमेंट स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ है, और किस सोसाइटी के फीचर्स सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपने उन तीनों सोसाइटीज़ में जो आपको लगे कि जो पहले नंबर पर है, आपने उस सोसाइटी में प्लॉट बाय करना है। तो मेरे ख़्याल में ये आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब करने में हमारे पास 8th और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जब आपने प्लॉट बाय कर लिया है तो आपने उस प्लॉट को भूलना नहीं है। जस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते रहना, आपने उस सोसाइटी को वक्तन फ़वक्तन विज़िट भी करते रहना और देखते रहना है कि आपने जहाँ पे प्लॉट बाय किया वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है, डेवलपमेंट की क्या स्पीड है, क्या जब मैंने प्लॉट लिया था जो स्पीड डेवलपमेंट की उस वक्त थी, क्या अब भी वही स्पीड है डेवलपमेंट की। अगर उस स्पीड से डेवलपमेंट नहीं हो रही तो आपने उस सोसाइटी के ऑफिस को ज़रूर विज़िट करना है और वजह जानने की कोशिश करनी है कि डेवलपमेंट की स्पीड में क्यों कमी आई है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।